जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो सिलसिला जो एनसीईआरटी सीरीज का था, आई एम रियली सॉरी फॉर ब्रिंगिंग अ पॉज इन दीज वीडियोज, बट डेफिनेटली आई एश्योर यू वी विल बी कंप्लीटिंग होल ऑफ दिस सीरीज बाय दिस मंथ इटसेल्फ। तो आज जो टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बीट यू आर एस्पिरेंट फॉर सीडीएस पेपर और एनडीए पेपर और आईएएस पेपर। क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। और मेजर सोर्स हमारे इस टॉपिक का ड्रेनेज सिस्टम का भी, रिवर सिस्टम का भी एनसीईआरटी है। बहुत थॉरली कवर करेंगे जी इस टॉपिक को। सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा जी, ड्रेनेज सिस्टम मीन्स रिवर सिस्टम विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो पेपर में बनती रहती हैं। तो ड्रेनेज होता क्या? द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड एज ड्रेनेज सिस्टम। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, nature, and the structure of the rocks, topography, slope, and amount of water flowing, and periodicity of the flow. Right? So we need to understand here everything which is important for the paper. कई बारी आपने वर्ड सुनोगे पेरिनियल और एफेमरल। पेरिनियल मीन्स परमानेंट, जो पूरा साल चलता है, ऑलवेज विद वाटर। एफेमरल इज विच इज सीजनल, राइट। सो ये वर्ड्स भी हम पढ़ेंगे इंडिया के रिवर सिस्टम में, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम में। तो रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयज इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड द वेस्टर्न घाट इन द सर्दर्न इंडिया टुवर्ड्स द ईस्ट डिस्चार्ज देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। व्हाई डू दीज रिवर्स फ्लो? उसके बाद रिवर ड्रेन्स वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। ट्रिब्यूटरी सहायक नदी को कहते हैं। और जो ड्रेन, सिर्फ रिवर जो एरिया ड्रेन करती सिर्फ वो नहीं, इसकी ट्रिब्यूटरीज का जो एरिया ड्रेन्ड होगा वो भी इसमें काउंट होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल इट अ ड्रेनेज बेसिन। और रिवर के पैटर्न्स भी हम पढ़ेंगे। डेंड्राइटिक पैटर्न मीन्स जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं, पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री की तरह होती है डेंड्राइटिक पैटर्न। जैसे नॉर्थ की जो रिवर सिस्टम है, जैसे इंडस और गंगा, तो गंगा में ऐसे से मिली हुई है रिवर्स, तो दीज आर बेसिकली डेंड्रेटिक पैटर्न्स, राइट। देन वी हैव इज अ रेडियल पैटर्न। अमरकंटक प्लेट्यू आप सभी ने सुना, मध्य प्रदेश से यहाँ से रिवर्स ऐसे जा रही हैं। तो सोन इधर, इधर विंध्यास में, विंध्या से इधर सोन से, मतलब जो विंध्यास की हाईएस्ट पीक है वहीं से नर्मदा जा रही, दैट इज बेसिकली रेडियल पैटर्न। देन देर आर प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज विच आर फ्लोइंग पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज विच आर मीटिंग एट राइट डिग्रीज। उसको पैटर्न को हम कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। तीसरा जी, व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज दे वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन, उस चीज को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल। जब चारों तरफ से पानी एक ही जगह पर पड़े, उस चीज को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल पैटर्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब ज़रा मेजर रिवर्स को, ये मैप काफ़ी अच्छा मैप है जिसमें सारे रिवर सिस्टम को दिखाया गया है। जैसे ये इंडस रिवर है, बाहर से आ रही है, हम इसको सोर्सेज, ये सारी चीज़ें, और ये ट्रिब्यूटरीज जो मिल रही हैं सब इस तरफ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब ये रिवर ऐसे जा रही है तो इसका फ्लो के हिसाब से अगर ये ज्वाइन कर रही है तो ये किधर से ज्वाइन कर रही है? दीज आर बेसिकली ज्वाइनिंग इट फ्रॉम लेफ्ट, बिकॉज फेस इस तरफ है। तो ऑल ऑफ दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, ये सारी देखेंगे जी, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर। और इसी प्रकार गंगा रिवर बेसिन अगर आप चेक करो, गंगा ये रिवर है, इसमें ज्वाइन कर रही है यमुना, और यमुना की खुद की ट्रिब्यूटरीज है केन, बेटवा, सिंध, चंबल, राइट। इसी तरह गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा तक गंगा की ट्रिब्यूटरी, और फिर ये जाएगी बांग्लादेश में। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे जी। ये जो डार्क लाइन है ना यहाँ पर, ब्लैक लाइन, इट इज़ बेसिकली शोइंग अ वाटर डिवाइड। मतलब इसके इस तरफ वाली रिवर सारी वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, जो इस तरफ हैं दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो एक तरह का वेस्टर्न घाट्स आपको दिख रहा है, वाटर डिवाइड है, और बाकी ऊपर प्लेन्स में अलग से एरिया। सो व्हाट इज वाटरशेड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अ बाउंड्री लाइन, right, separating one drainage basin from the other is called as watershed, and the catchment of the large rivers are called river basins, while those of small rivulets and the rills are often known as watersheds.
Is everyone clear about this thing? River basins and watersheds are marked by unity also. What happens in one part of the basin directly affects the other part also. That is why they are accepted as the most important micro, meso and macro plannings. देखेंगे सारी चीज़ें जी. Discharge of the river into Arabian Sea, another is in the Bay of Bengal. और ये आपस में सेपरेट कहाँ से होते हैं? दिल्ली रिज अरावलीज से. 77% of the drainage area of consist of Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna is oriented towards Bay of Bengal. Only 23% Indus, Narmada, Tapti, Mahi, Periyar system in Arabian Sea. तो मतलब मेजर रिवर्स हिंदुस्तान की जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं जी. अब ज़रा शुरू करते हैं जी इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम. हम इंडिया के अगर ड्रेनेज सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स, तीनों बेसिस पे अगर देखें तो दो सिस्टम में डिवाइड होता है, हिमालयन और पेनिनसुलर. कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ सर्दर्न रिवर्स हैं जो हिमालय रिवर में आपस में जुड़ रही हैं, विच आर ओल्डर इन एज एंड ओरिजिन बट दे हैव देयर ओरिजिन इन हिमालयस. तो आइए ज़रा क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं. पहले हिमालयन रिवर्स. हिमालयन रिवर सिस्टम जो है ये इवॉल्व हुआ थ्रू अ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जिसमें गंगा है, इंडस है और ब्रह्मपुत्र बेसिन है. और ये सब किससे फेड है? मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन. और जो यहाँ की नदियाँ वो सब पेरिनियल है जी. ये सब की सब नदियाँ जो हिमालय की हैं दे आर पेरिनियल. द रिवर्स पास थ्रू जायंट गॉर्जेस. हिमालयाज में आपको गॉर्जेस मिलेंगे. गॉर्जेस रिवर्स के कारण ही बनते, खाई जिसको कहते हैं. कार्व्ड आउट इरोजनल एंड साइमल्टेनियसली अपलिफ्ट ऑफ दिस थिंग. You will find the gorgeous V-shaped valleys, rapids and waterfalls in the mountains. So these rivers form depositional features like flat valleys, oxbow lakes, floodplains, braided channels and the deltas near the mouth. Himalayan reaches, the course of these rivers is highly tortuous, but over the plains they display a strong meandering tendency. Meandering का मतलब होता है रिवर अगर ऐसे टेंडेंसी दिखाए. रिवर कोसी विच इज़ नोन एज सौरभ बिहार हैज़ बिन नोटोरियस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स. मतलब एक बारी रिवर ऐसे चल रही है, ये सौरभ बिहार मतलब क्योंकि हर साल फ्लड लेके आती है, अगले साल कोर्स ही अपना चेंज कर जाएगी, इधर से आ जाएगी. मतलब इट कैन शिफ्ट इट्स कोर्स हियर, जिसके कारण इट ब्रिंग्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स एंड फ्रॉम इट्स अपर कोर्स एंड दैट डिपॉजिट इन द प्लेन्स. क्लियर है जी? सच ह्यूज सेडिमेंट्स. डू यू थिंक द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन द रिवर्स इन जनरल इन कोसी इज रिमेन्स द सेम? इस चीज़ के बारे. एवोल्यूशन की बात करें तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. कहा जाता है कि शिवालिक इंडो ब्रह्मा ट्रांसफर्स द इंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालय फ्रॉम द असम टू पंजाब एंड ऑनवर्ड्स टू सिंध एंड फाइनली डिस्चार्ज. इसमें भी कुछ नहीं है जी. अभी तक मुद्दे की टू बी ऑनेस्ट बात शुरू नहीं हुई. चलिए फिर शुरू कर ही देते हैं. सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम. ये कभी भी नहीं पूछेगा कितना एरिया होता है, कितना ये लेंथ है, ये कभी पेपर में नहीं आने वाला. इसका आने का क्या वो समझिए. शुरू कहाँ से होता है? बुखारचू ग्लेशियर. और ये है कहाँ पर? तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज में आता है बुखारचू ग्लेशियर, जहाँ से ये रिवर शुरू होती है. तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खम्बन, दैट इज़ लायंस माउथ. और फिर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है रिवर, लद्दाख और जंस्कर रेंज में, passes through Ladakh and Baltistan and cuts the Ladakh range forming a spectacular gorge in Gilgit in Jammu and Kashmir. Enters into Pakistan near Chilas in the Dardistan region. So rivers which are joining number of rivers which are joining Indus: Shyok, Gilgit, Zanskar, Hunza, Nubra, Shigar and Dras. ये सब क्या है? छोटी छोटी रिवर्स हैं which are joining Indus फ्रॉम अबव एंड आप कह सकते हो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. आउट ऑफ हिल्स नियर अटॉक व्हेन इट रिसीव्स द काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक. द अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करें इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तो खुर्रम है, टोची है, गोमल है, विबोआ, संगर. ये याद भी नहीं करनी जी, याद रखिएगा. द ऑल ओरिजिनेट इन द सुलेमान किरतार रेंज. सुलेमान किरतार रेंज आपको पता है हिमालय की पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ, वहाँ से ये रिवर्स आ रही हैं. ये सारी रादर पाकिस्तान में ही है जी.
साउथवर्ड फिर जाना शुरू करता है नीचे को, और पंजनाद कहते हैं जी। क्लियर है? पंजनाद मीन्स 5 रिवर्स इसमें ज्वाइन करिए जो पंजाब है, सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब, झेलम। अब इनकी ट्रिब्यूटरीज, जो मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया में फ्लो करती है, सबसे पहली झेलम, जो कि JNK में वेरीनाग स्प्रिंग से शुरू होती है। स्प्रिंग मतलब झरने से, विच इज़ एट द फुट ऑफ पीर पंजाल इन द साउथ ईस्टर्न। और यही पानी भरती है इंडिया के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में, वुलार लेक में। श्रीनगर इसी के ऊपर स्थित है जी। और ये ज्वाइन करेगी चनाब को एट झांग। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इंडस की कौन सी है? चनाब, जिसको चंद्रभागा कहा जाता है हिमाचल में, और शुरू होती है ये बारालाचा पास से। ये दोनों आपस में मिलती है तांडी में, केलोंग के पास, एंड देन इट इज कॉल्ड चंद्रभागा, एंड व्हेन इट एंटर्स JNK इट इज कॉल्ड एज चनाब। रावी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, शुरू होती है रोहतांग पास से कुल्लू हिल्स में, और फिर चंबा वैली की तरफ जाती है जी। तो ये मिलती है जाके चनाब में, एंड इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजाल एंड द धौलाधार। ब्यास, ब्यास कुंड से शुरू होती है जी, और इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं काटी, लारगी, इन धौलाधार रेंज। जितना मैंने आपको करवाया हुआ क्लास में और जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही फोकस करें, नथिंग मोर देन दिस। राकास लेक जो कि तिब्बत में है, वहाँ से शुरू होती है अपनी सतलुज, और ये हिमाचल से एंटर होती है शिपकिला पास से। इसी का नाम तिब्बत में लांगचेन खम्बम है। इंडस के बिल्कुल पैरेलल चलती है, और फिर जाके पंजाब में जाके रोपड़ में जाके इट फॉर्म्स अ गॉर्ज थ्रू द शिपकिला पास, एंटर करेगी हिमालयन रेंजेस एंड एंटर्स द पंजाब प्लेन्स। एंटीसीडेंट रिवर है जी। एंटीसीडेंट रिवर इंडस भी है और सतलुज भी है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या जी? द रिवर विच कट अक्रॉस हिमालयस। रिवर जो है ये हिमालयाज के ओरिजिन होने से पहले ये रिवर चलती थी, इसलिए इसको एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं एंटीसीडेंट रिवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। तो इंडस रिवर सिस्टम पे अगर हम बात करें, आपको डैम्स भी पता होने चाहिए। कौन कौन से डैम्स हैं इसके ऊपर? जैसे चंद्रभागा के ऊपर मैंने आपको बताया हुआ बगलीहार, सलाल, दुल्हस्ता, बगल का साला, धूला। तो ये तीनों याद हो जाएंगे डैम्स जो चनाब के ऊपर है। झेलम के ऊपर आपने देखा है किशन गंगा डैम, तुलबुल डैम, और फिर उरी, ये भी याद रखने हैं जी। फिर रावी के ऊपर रंजीत सागर डैम है जी, जिसको आप थीन डैम कहते हैं, और चमेरा डैम है। ब्यास के ऊपर पोंग, एंड दिस वे यू कैन रिकॉल ऑल द। सतलुज में नापथा जाखड़ी और बाखड़ा नंगल डैम है जी। बाखड़ा डैम और नापथा जाखड़ी सतलुज के ऊपर डैम्स है जी। डैम्स भी सारे हो गए हमारे इंडस का। और अगर इनको नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर देखना है तो ये भी याद रखेगा IJCRBS, ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है। मेरे को नहीं लगता आपके एग्जामिनर कोई भी अगर इंडस से क्वेश्चन बना रहा और आपका रुक जाए, जितना मैंने आप लोगों को बता दिया विद NCERT। आइए जरा गंगा, अनदर इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ हिमालयाज, जो शुरू होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख से, राइट। ये जब जाती है इसको ही कहा जाता भागीरथी। क्लियर है? और फिर ये आगे मिलती है देवप्रयाग में, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिले, तब से इसको कहा जाता गंगा। क्लियर है? और जो अलकनंदा, उसका सोर्स है सतोपंथ ग्लेशियर, जो कि बद्रीनाथ के ऊपर है, ये भी याद रखिए। अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ धौली एंड विष्णु गंगा ऑल्सो, जो कि मीट होती है विष्णु प्रयाग पे। तो धौली गंगा और अलकनंदा, एक्चुअली अलकनंदा आ रही है, इसमें धौली गंगा जब मिलेगी तो यहाँ पर कहलाएगी विष्णु प्रयाग। उसके बाद आता जी, अगर अलकनंदा के बीच में मिल रही है पिंडार तो उसको कहेंगे कर्ण प्रयाग, और अगर मंदाकिनी मिल रही है अलकनंदा में तो उसको कहेंगे रुद्र प्रयाग। ये सभी को समझ आ रहा है जी? ये सारे 5 प्रयाग हैं। इसमें भी इन्होंने NCERT में दिखा तो दिए प्रयाग, पर आम बंदा ये पढ़ के कंफ्यूज होता। आइए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे याद करना है। ये अलकनंदा रिवर जा रही है, अलकनंदा में पहली देव कौन सी मिली? धौली गंगा, तो कौन सा बना? विष्णु प्रयाग। उसके बाद
नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग। फिर कर्ण प्रयाग में कौन सी मिली? पिंडार, तो इसको कर्ण प्रयाग कहेंगे। फिर मंदाकिनी मिली तो उसको क्या कहेंगे? रुद्र प्रयाग। और आखिरी है जी अपना देव प्रयाग, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा। तो नॉर्थ टू साउथ अगर ऑर्डर भी बताऊं तो VNKRT है। सबसे बड़ी अगर मैं इस बुक में किताब में कमी बताऊं, और पेपर में अगर पेपर पर्सपेक्टिव से, मैप्स इन्होंने दिए ही नहीं और ना डायग्राम्स बना के दिखाए ताकि बच्चे को समझ आ सके। जो यूपीएससी के क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जी। यही जब जाती है आगे बांग्लादेश में, इसी को पद्मा कहते हैं जी, गंगा को। और इसकी लेंथ है 25-25, उत्तराखंड से शुरू होकर बिहार वेस्ट बंगाल तक जा रही है जी। क्लियर है जी। गंगा रिवर सिस्टम लार्जेस्ट इन इंडिया, हैविंग अ नंबर ऑफ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल ट्रिब्यूटरीज। सो द सोन एक गंगा की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जी। बाकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको बता रखी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रॉपर ऑर्डर में दी हुई हैं, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में। यमुना सबसे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है जो कि इधर से जुड़ रही है। और यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि बंदर पूंछ रेंज के ऊपर है जी। ये मिलती है गंगा में प्रयागराज में जो कि इलाहाबाद में। और इस यमुना में चंबल सबसे इस तरफ, केन, बेटवा, सिंध, चंबल। समझ आ रही बात सभी को जी? केन हो गया, बेटवा हो गया, सिंध हो गया, चंबल, ये सब मिल रही हैं इधर। और उधर से कुछ ऐसी भी रिवर्स है यमुना की जो हिंडान है, रिंद है, सेंगर है, वरुणा, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ? यमुना रिवर सिस्टम आशा है कि सभी को क्लियर हो चुका है। देन वी हैव इज चंबल रिवर। जो चंबल रिवर है वो शुरू होती है माऊ से। माऊ जो कि मध्य प्रदेश में, मालवा प्लेट्यू में, और फ्लोज नॉर्थवर्ड गौज एंड कोटा राजस्थान तक। इसी के ऊपर गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड है जी, चंबल के ऊपर। ट्रांसवर्स डाउन टू स्वाति माधोपुर, की सारी चीज़ें ये पक्का याद रखना। ये भी कई बारी क्वेश्चन आया और रिल्स बनाता है। फेमस फॉर बैडलैंड टोपोग्राफी, चंबल रिवाइंस। गंडक की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, काली गंडक, त्रिशूल गंडक। नेपाल से शुरू होती है, ये भी चीज़ कुछ नहीं। एंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड जॉइंस द गंगा एट सोनपुर। घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ मापचुंगो, ये भी याद रखेगा जी। तिला, सेती, बेड़ी एंड को कटिंग अ डीप गॉज एट शिशुपानी, ये कुछ नहीं याद रखना। रिवर शारदा जॉइंस इट इन द प्लेन बिफोर इट एंटर्स छपरा। कोसी भी याद रखना है, एंटीसीडेंट। आपने इंडस और सतलुज तो पढ़ी हैं, ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जी अरुण। द सेंट्रल हिमालयस इन नेपाल, इट इज जॉइंड बाय द सोन कोसी from the west and Tamur Kosi from the east and forms Sapt Kosi after uniting with Arun। रामगंगा आपको बताया, इसके बाद आती है जी रामगंगा इज वो महानंदा जी, इज अ कंपेरेटिवली स्मॉल रिवर। गढ़वाल हिल से शुरू हो रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में शिवालिक्स में जाके फिर यहाँ पर मिलती है गंगा के में कन्नौज के पास। दमोदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ चलती है। फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली जॉइंस हुगली, एक्चुअली ये हुगली को मिलती है दमोदर। इसको सौर ऑफ बंगाल कहा जाता है। सरयू जो शुरू जिसके ऊपर अयोध्या, वो मिलाम ग्लेशियर से शुरू होती है, ये भी याद रखना है, नेपाल से। और इसको गोरी गंगा कहा जाता है। क्लियर है? एंड अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज कॉल्ड काली और चौंक नियर घाघरा व्हेन इट जॉइंस का। घाघरा की ही ट्रिब्यूटरी है जी सरयू। सरयू के ऊपर अयोध्या। महानंदा जो कि आखिरी इस तरफ की ट्रिब्यूटरी है, ईस्टर्न मोस्ट, जो कि दार्जिलिंग से शुरू हो रही, मतलब वेस्ट बंगाल से, लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सोन आपको पता ही है, साउथ से जो मीट कर रही है, अमरकंटक से शुरू हो रही, गंगा में मिल रही है।
and this is Son, which is very important. ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि तिब्बत में ही शुरू होती है मानसरोवर लेक से, और जो ग्लेशियर का नाम है वो है चेमा योंगडोंग ग्लेशियर, जहाँ से शुरू होती है ब्रह्मपुत्रा कैलाश रेंजेस में. एंड फ्रॉम हेयर इट ट्रावर्सेस ईस्टवर्ड longitudinally for a distance of 1200 किलोमीटर in a dry and flat region of this thing. इसका नाम सैंगपो यारलंग है जी, इसी का. और यही रिवर चलती है इस तरफ नामचा बड़वा की तरफ. इधर एक चलेगी नंगा पर्वत की तरफ, एक नामचा बड़वा की तरफ. फुट हिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग एंड दिहांग. एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया इन अरुणाचल. इस तरह यू टर्न लेती है यहाँ पर. क्लियर है. और सबसे ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी लोहित, मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी. बहुत ट्रिब्यूटरीज मिलती है ब्रह्मपुत्रा में. इसका 750 किलोमीटर जर्नी है इन असम वैली. बूढ़ी दिहांग, धनसिरी. वेयर इज द इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश. ये याद रखनी है आपने सभी ने. ये है सबसे पहले सुबनसिरी, फिर उसके बाद कामेंग है, फिर मानस है, और फिर संकोश है, और आखिरी है जी तीस्ता. बात करेंगे ये भी. जो सुबनसिरी रिवर है इधर से ही नीचे से आती है धनसिरी और बूढ़ी दिहांग. जो सुबनसिरी है ये एंटीसीडेंट है जी. एंटीसीडेंट बार बार वर्ड आ रहा तो इसका मतलब पता होना चाहिए जी. क्लियर. इन बांग्लादेश तीस्ता जॉइंट्स. ब्रह्मपुत्रा में तीस्ता जो कि लाइफलाइन ऑफ सिक्किम है वो ज्वाइन करती है बांग्लादेश में, और तब ये कहलाती है जमुना. ब्रह्मपुत्रा का ही नाम. और जब जमुना और पद्मा दोनों मिले, पद्मा गंगा का और ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना, दोनों मिलती हैं तो कहलाती हैं मेघना, और ये बनाती हैं सुंदरबंस डेल्टा. आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट द रिवर सिस्टम जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया. मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया अभी तक हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसमें मैंने इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर डिस्कस किया. इसके बाद अभी बाकी है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में. अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे सेशन तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. पढ़ना क्या, मैं अभी तक देख रहा हूं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के, बेचारे लेंथें याद कर करके मर चुके हैं कि भाई लेंथ याद करनी है. ये पेपर में ऐसा कुछ नहीं. जो आपको पता है इससे क्वेश्चन आपका कोई भी सीडीएस का, सीएपीएफ का और आईएएस के सब होंगे. और मैं फिर से बताने जा रहा हूं, अब हम नहीं रुकने वाले जी. अब चीज़ें रुकेंगी नहीं, अब चीज़ें बहुत आएंगी इन आने वाले 2-3 महीने में. इस बार का अप्रैल का अटेम्प्ट मैं बिल्कुल कह रहा हूँ 50+ स्कोर हम लेके आएंगे जीएस में, वेरी वेरी इजीली, with the right strategy and with the right mindset. Anybody can crack this exam, and yes, I assure you, stay tuned on this channel. Everything which is going to come in the paper, we are going to do it here, right? So I hope you people enjoyed this session. Thank you. Jai Hind everyone.